अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी यूसुफ़ुल जन्नत एंड यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल ग्लोबल लिटरेचर। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, ऑडियो लिंगुअल मेथड। ठीक है। अब ऑडियो अब देखिए, ऑडियो जब हम सुनते हैं ना ये लफ्ज़, फिर मतलब ऑब्वियसली वॉइस से रिलेटेड, ऑडियो से रिलेटेड आता है हमारे ध्यान में। लिंगुअल मतलब लैंग्वेज, इसका मतलब है लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ होने वाला है। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि टीचर जो है किसी स्क्रीन के ऊपर या किसी बोर्ड के ऊपर कोई स्ट्रक्चर लिखता है और स्टूडेंट को कहता है कि बार बार उसे रिपीट करें। स्टूडेंट जो है उस स्ट्रक्चर को देखता है और बार बार रिपीट करता है, बार बार रिपीट करता है, रिपीट रिपीट रिपीट, ड्रिलिंग करता है। मतलब इस तरीके में ड्रिलिंग के थ्रू बार बार रिपीट करके स्टूडेंट्स को चीज़ें लर्न करवाई जाती हैं। ठीक है। पढ़ते हैं द ऑडियो लिंगुअल मैथड। इसको आर्मी मैथड भी बोलते हैं, न्यू की भी बोलते हैं। इट्स अ स्टाइल ऑफ टीचिंग यूज्ड इन टीचिंग फॉरेन लैंग्वेजेस। वो कहते हैं ये फॉरेन लैंग्वेज को सिखाने के लिए ये चीज़ इस्तेमाल होती है। अब आप देखिए, इसे ना आर्मी मेथड कहा गया। देखिए, सोचने की बात है क्यों कहा गया। देखिए, आर्मी में भी तो ऐसे होते हैं ना कि बार बार एक ही काम करवाया जाता है, करवाया जाता है, करवाया जाता है, और वो सोल्जर्स की रूटीन के अंदर वो चीज़ शामिल हो जाती है। ठीक है। तो इस मेथड में भी एक स्ट्रक्चर होता है, टीचर लिखता है, स्टूडेंट को बोलता है, और वो बार बार उसे रिपीट करते हैं करते हैं करते हैं, और उसके जहन के अंदर वो बात बैठ जाती है। ठीक है। लर्निंग ग्रामेटिकल एंड फोनोलॉजिकल स्ट्रक्चर स्पेशली फॉर स्पीकिंग एंड लिसनिंग। इसका भी मेन फोकस किसके ऊपर होता है? इसका भी मेन फोकस होता है लिसनिंग पर और स्पीकिंग पर। ओके। तो इसके अंदर क्या होते हैं, फोनोलॉजिकल पैटर्न्स के ऊपर, मतलब प्रोनाउंसिएशन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है। टीचर जो है वो एक करेक्ट मॉडल लिखता है एक स्ट्रक्चर का, स्टूडेंट उसको रिपीट करता है, बार बार रिपीट करता है, और टीचर फिर उसमें से कोई एक चीज़ चेंज करके एक और स्ट्रक्चर लिख देता है, और स्टूडेंट बार बार फिर उसे पढ़ता है और इस तरह वो सीखता है। मतलब जैसे एक पैरट होता है ना, वो उसे हम बोलते हैं मियाँ मिठू चूरी खानी है, तो वो बार बार बोलता है मियाँ मिठू चूरी खानी है, मियाँ मिठू चूरी खानी है। इस तरह मतलब इस रिपीट करने से, ये मेथड ही ड्रिल के थ्रू सिखाने का है, प्रोनाउंसिएशन सिखाने का है, स्पोकन के ऊपर फोकस होता है, ओरल लैंग्वेज के ऊपर फोकस होता है। ठीक है। अब इसके अंदर ग्रामर के अंदर इतना फोकस नहीं होता, ये भी उसी तरह ही है। कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। मटेरियल इज प्रेजेंटेड इन डायलॉग फॉर्म। वही डायलॉग फॉर्म मतलब टीचर जो है स्ट्रक्चर लिखता है, स्टूडेंट से पढ़ता है, टीचर वो स्ट्रक्चर चेंज करता है, स्टूडेंट से दोबारा से पढ़ता है, दोबारा से पढ़ता है। ये मिमिक्री मेमोराइजेशन से मतलब लाइक इसका कोई लेना देना नहीं है। कैसे लेना देना नहीं है? जब एक स्टूडेंट जो है वो बार बार रिपीट करता है करता है करता है, तो बार बार उसके जहन के अंदर बैठ जाती है वो बात। जैसे हम बचपन में टेबल याद करते, 2 1 2 2 2 4, 2 1 2 2 4, बार बार ऐसे पढ़ते थे। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, इस तरह पढ़ते थे ना। वो जो ड्रिल के थ्रू वो चीज़ें याद करनी होती थी। मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग से ये चीज़ मैटर नहीं करती, ये बस आपके बोलने से, आपकी ड्रिलिंग से आपके माइंड के अंदर बैठ जाती है। स्ट्रक्चरल पैटर्न आर टॉट यूजिंग रिपीटेटिव ड्रिल्स। ठीक है। स्ट्रक्चर्स याद करवाते हैं टीचर्स ड्रिल के थ्रू। देयर इज़ लिटिल और नो ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन। ग्रामर के ऊपर इस चीज़ का कोई फोकस नहीं होता, प्रोनाउंसिएशन इसका बेसिक पर्पस होता है। ग्रेट इम्पोर्टेंस टू प्रोनाउंसिएशन। ठीक है। प्रोनाउंसिएशन के ऊपर फोकस होता है, स्पोकन लैंग्वेज के ऊपर, स्पीकिंग और लिसनिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है। वेरी लिटिल यूज़ ऑफ मदर टंग बाय टीचर्स इज़ परमिटेड। इसके अंदर टीचर्स यूज़ तो करते हैं मदर टंग, लेकिन बहुत ही कम। ज़्यादातर जो इस्तेमाल हो रही होती है वो टारगेटेड लैंग्वेज ही इस्तेमाल हो रही होती है। वोकैबुलरी इज स्ट्रिक्टली लिमिटेड इन कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, जो कॉन्टेक्स्ट पढ़ाया जा रहा है, जो लेसन पढ़ाया जा रहा है, उसी कॉन्टेक्स्ट के रहते हुए उसी कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड ही वोकैबुलरी इस्तेमाल होती है, उससे हट कर जो है वो इस्तेमाल नहीं होती। ठीक है। अब इसकी स्ट्रेंथ्स देखते हैं। ऑटोमेटिक लर्निंग विदाउट स्टॉपिंग। बार बार ड्रिलिंग होती है, बार बार ड्रिलिंग होती है, तो खुद ब खुद वो लर्निंग वो जहन का हिस्सा बन जाती है। इट इज़ एम्फिसाइज्ड इन सेंटेंस प्रोडक्शन। ठीक है। एक सेंटेंस किस तरह प्रोड्यूस होगा, उसकी किस तरह प्रोनाउंसिएशन होगी, उसकी फ्लुएंसी किस तरह होगी, इस चीज़ के ऊपर फोकस है। वीकनेस टू मच रिपीटेशन। मतलब कभी कभी स्टूडेंट थक भी जाता है सेम चीज़ रिपीट कर 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 के, तो मतलब वो
इंटरेस्ट उसका डेवलप नहीं होता, तो ये इसकी वीकनेस हो गई। एरर्स वर नॉट नेसेसरी टू बी अवॉइडेड एट ऑल कॉस्ट, मतलब रिपीटेशन हो रही है, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई एरर आ गया तो एरर को इतना फोकस नहीं किया जाता, बस वो रिपीटेशन आ रही है आ रही है आ रही है। नो मीनिंगफुल लर्निंग, सिर्फ मेमोराइजेशन है, सिर्फ और सिर्फ ड्रिलिंग है, वो ड्रिलिंग के थ्रू उस चीज़ को याद करना है, मतलब मीनिंगफुल नहीं है वो लर्निंग, मतलब अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो रही। अपॉर्चुनिटीज़, टेक्स एडवांटेज ऑफ प्रोनाउंसिएशन स्किल, मोस्ट पार्ट ऑफ लेसन इज़ गिवन इन अ टारगेटेड लैंग्वेज। टीचर जो है वो कम ही मदर टंग इस्तेमाल करता है, ज़्यादातर टारगेटेड लैंग्वेज ही इस्तेमाल करता है। प्रोनाउंसिएशन बेटर हो जाती है, ये इसकी अपॉर्चुनिटी है। थ्रेट्स क्या हैं, ठीक है, लैंग्वेज कॉम्पिटेंस तो बेटर हो जाती है, प्रोनाउंसिएशन बेटर हो जाती है, लेकिन जो स्टूडेंट है वो मटेरियल ओरिएंटेड हो जाता है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही जो वोकेबलरी इस्तेमाल हो रही है तो उसी को स्टूडेंट जान सकता है, ठीक है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट पर ही बेसिक फोकस होता है। आई होप आप लोगों को ऑडियो लिंगुअल मेथड समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो समझ आ गई है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। स्टे ट्यून्ड, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।